Hello friends, welcome to my channel Pharma Easy Style. Today I will teach you about HPLC and chromatography. Today I will teach you the basic knowledge of HPLC and chromatography. So, chromatography a technique for a separation substance in a mixture based on their physical and chemical properties. Liquid chromatography, a type of chromatography where the mobile phase is a liquid. High performance chromatography refer to the use to high pressure to force the liquid mobile phase through a column packed with the stationary phase, improving separation efficiency. मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ और अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। दोस्तों, क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसे हम सेपरेशन करते हैं मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस, उनकी फिजिकल यानी वो कैसे दिखते हैं, और केमिकली जो उनके बॉन्ड मतलब उनमें बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, कार्बन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और एल्डिहाइड बॉन्ड्स और अल्कोहल बॉन्ड्स, उनके बेसिस पे उन्हें सेपरेट करते हैं। तो जैसे कि नमक और पानी, एक जैसे कि ORS हो गया, ORS में कितना नमक है कितना चीनी है उसकी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए भी हम एक तरीके से, ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे मिक्सचर को यूज़ करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज़ करते हैं। और क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसकी फर्दर्स टाइप हैं, जैसे कि HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, एंड फर्दर मोर मैनी सब टाइप्स आर देयर. Today I will teach you about HPLC और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जिसमें कि मोबाइल फेस लिक्विड होता है और स्टेशनरी फेस सॉलिड होता है। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में हम हाई प्रेशर से मोबाइल फेस को, जो कि लिक्विड है, आपका लिक्विड सॉल्वेंट है, उसको हाई प्रेशर से पास करते हैं कॉलम के थ्रू, जिससे दो मिक्सचर है वो आपस में सेपरेट होते हैं। तो दोस्तों, मोबाइल फेस पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके सेपरेशन ऑफ मिक्सचर पे, ये उसकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। तो जो हमारा कॉलम होता है वो एक स्टील की एक छड़ जैसा होता है, एक लंबी सी छड़ होती है जिसमें जो कि कार्बन बॉन्ड से बना होता है और उसमें अदर सिलिका मटेरियल भी यूज़ होता है, और उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि सब्सटेंस को उसके नेचर के अकॉर्डिंग सेपरेट करते हैं। अगर सब्सटेंस वाटर लविंग है और हमारा जो स्टेशनरी फेस है वो नॉन वाटर लविंग है, तो वो नॉन वाटर लविंग सब्सटेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और जो वाटर लविंग है उन्हें वो पास कर देगा अपने थ्रू। तो इस तरीके से हमें एक पीक और एक ग्राफ ऑब्जर्व होता है, हम उसके बेसिस पे आके फर्दर कैलकुलेशन करते हैं और उसके बेसिस पर ही हम आइडेंटिफाई करते हैं। और HPLC हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जिसे कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब है कि हम उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल के लिए सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट, यानी जो हमारा नमक होता है, अगर मुझे पता नहीं है एक पानी के घोल के मिक्सचर में कि वो नमक है या चीनी है, क्या मतलब उसमें घोल कर रखे, हमें नहीं, अननोन सब्सटेंस के बारे में पता करना मतलब कि क्वालिटेटिव एनालिसिस। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस यानी उसमें कितने परसेंट में वो नमक मौजूद है, 10%, 2%, 1%, हम उसकी कंसंट्रेशन भी इसमें पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताइएगा, या कोई और फर्दर टॉपिक एक्सप्लेन करना हो तो आप मुझे बताइएगा। मैं अब HPLC की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ, मैं इसे धीरे धीरे पूरा एक्सप्लेन करूँगी। अभी तो मैं आपको सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल बता रही थी और आगे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, बाय बाय।